हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको ताज़ा तरीन जो क्रिप्टो में न्यूज़ चल रही हैं, न्यूज़ जो सर्कुलेट कर रही हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सही है, तो इससे न्यूज़ वगैरह को देखते रहें। इससे जो है बंदे का माइंड जो है सेंटिमेंट बिल्ड करता है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंटली हम देखें तो आज का दिन है 26 जनवरी, थर्सडे 2023। कॉइन टेलीग्राफ जो है बिग बिग मीडिया न्यूज़ चैनल है क्रिप्टो का। उसमें ये न्यूज़ आई है कि मून बर्ड्स क्रिएटर केविन रोज लूजेस 1.1 मिलियन के पैसे मून बर्ड्स के क्रिएटर सीईओ ने लूज़ किए हैं, केविन रोज ने, एनएफटीज में, बस एक गलती करके। वो गलती क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नीचे आते हैं तो आई वॉज जस्ट हैक्ड, इसने ये लिखा है केविन रोज ने। स्टे ट्यून्ड। नीचे बताया इसने कि किस तरह से इसको हैक किया गया, किस तरह से बंदे ने इसको हैक किया। While several independent on channels have been shared, Vice President approved the company behind Moonbirds. Moonbirds, I don't know, explain to his 9-5। हाँ, इसमें ये एक्सप्लेन किया है इसने कि मेरे साथ जो है अर्लियर दिस इवनिंग वाज फिश्ड इनटू साइनिंग अ मैलिशियस सिग्नेचर। इसने कोई साइन किया किसी मैलिशियस मेलवेयर के सिग्नेचर को, और उस मेलवेयर से हैकर ने इसके सारे टोकन्स को चोरी कर लिया। टोकन्स क्या क्या थे पहले ये तो देखें। 1 मिलियन तो इसने चोरी कर लिए। टोकन्स भी यहीं कहीं थे, कहाँ थे, मैंने अभी देखा था केविन रोड्स। चलें, टोकन्स को बाद में देखते हैं। आपको ये मैं दिखा दूं कि नीचे जो है फर्दर इलेब्रेशन की गई है टेक्निकल एस्पेक्ट से। क्या कहता है क्रिप्टो एनालिस्ट फूबर further elaborated on the technical aspect of the hack in a separate post on January 25, explaining that Rose approved the OpenSea marketplace contract to move all his NFTs whenever Rose signed transactions। ये इसने गलती क्या की कि इसने ओपन सी कॉन्ट्रैक्ट को साइन साइन किया। टेक्निकल एस्पेक्ट से ये पता चल रहा है, साइन किया। उस सिग्नेचर ने मेलवेयर को अलाउ कर दिया, इसके सारे जो फंड्स हैं वो मूव हो गए, वॉलेट से एनएफटीज जितनी भी थी इसकी मूव हो गई। तो आपने क्रिप्टो में रहते हुए अपने फंड्स को ध्यान से मूव करना है, और जिस चीज़ की साइनिंग आप कर रहे हैं उस पे आपको केयरफुल रहना है। बी सुपर केयरफुल, ये क्या कह रहा है, बी सुपर केयरफुल व्हेन साइनिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ हो आपके वॉलेट के दरमियान, अब अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं तो साइन इन या साइन आउट कर रहे हैं तो पहले पढ़ें कि उसमें लिखा क्या है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट करें, समझें। सही है, इस तरह से करेंगे तो आप अपने फंड्स की हिफाजत कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीटीसी प्राइस और इथीरियम प्राइस जो है मैंने मार्केट अपडेट में बता दिए, लेकिन फिर भी इसमें आपको डिटेल एनालिसिस जो क्रिप्टो के एनालिस्ट हैं उनके मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग नियर 20,000 फॉर द पास्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट big question troubling investors is whether the rally is over or if Bitcoin resumes its recovery. The strong year-to-date rally in Bitcoin has turned several analysts bullish in the short term. They anticipate Bitcoin to extend its up move and reach 25,000 and even 30,000। मतलब कि इन्वेस्टर्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि रैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह से बिटकॉइन मूव हो रही है, बुलिश मूवमेंट इसने पकड़ा हुआ है और 23,000 की प्राइस पे टिकी हुई है। टिकना ज़रूरी है, 23,000 की प्राइस पे टिकी हुई है बिटकॉइन। तो इसका मतलब ये है कि फर्दर जो ये रैली है कंटिन्यू हो सकती है 25,000 तक और 30,000 तक, $30,000 तक, ठीक है। However, for slightly long-term analysts seem to be divided into comments to Cointelegraph. Economist Lynn Alden said Bitcoin could face considerable danger in the second half of 2020 as liquidity risk rises. Yes, yes, yes। हाँ, तो ये जो कह रहा है कि सेकंड जो क्वार्टर आएगा बिटकॉइन का, मार्च अप्रैल में,
उसमें जो है बिटकॉइन को काफ़ी डेंजर है, लिक्विडिटी क्राइसिस का हो सकता है, पॉसिबल है जिस तरह से ये कह रहा है। सीईओ एंड चीफ ऑफिसर कैथी वुड जो है आर्क इन्वेस्टमेंट की सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, said in company video blog on January that crypto assets could witness a huge turnaround in 2023. ओहो, ड्यू टू फॉलिंग इन्फ्लेशन। फॉलिंग इन्फ्लेशन के गिरने से जो क्रिप्टो एसेट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है पॉजिटिव वे में। ये कैथी वुड जो है बिटकॉइन मैक्सी है, सही है, बिटकॉइन के बारे में बताती रहती है कि हाँ भी बिटकॉइन अच्छी है, ये है वो, बिटकॉइन से काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट। बिटकॉइन हैज़ बीन विटनेसिंग अ सीसॉ बैटल नियर 22,800. The bears want to stall the up move at this level, but the bulls are not willing to surrender. ओहो हो, मतलब इस चार्ट में ये शो हो रहा है कि बिटकॉइन जो है नीचे को, बेयर्स जो है नीचे लाना चाह रहे हैं बिटकॉइन को, लेकिन बुल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। हालांकि आरएसआई आप देखें तो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट की रीजन में, सॉरी ओवरबॉट की रीजन में। तो यहाँ से टेक्निकली देखा जाए तो बिटकॉइन ने तो डंप करना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन डंप ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। इथीरियम, इथीरियम का भी यही है। पूरी बिटकॉइन का एनालिसिस आप कर लें, बिटकॉइन जहाँ जाएगी इथीरियम और बाकी सारे कॉइन्स भी वहीं जाएंगे, सही है। तो आपको सिर्फ बिटकॉइन का आपको बताना था इसमें चार्ट्स में क्या बता रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को ही पूरी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है। जहां बिटकॉइन जाएगी पीछे पीछे सारे कॉइन्स वहीं जाएंगे, इथीरियम हो, पीएनबी हो, सोलाना हो। उनके अलग से टेक्निकल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब आते हैं यहाँ पर इलोन मस्क। इलोन मस्क साहब ने टेस्ला, इलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसने Q4 के टर्बुलेंस के बावजूद भी अपने बिटकॉइन को बेचा नहीं। उनके पास बिटकॉइन अभी भी पड़े हैं और वो होल्ड करें, ये एक अच्छी है। सिर्फ 34 मिलियन ऑनर्स ड्यू टू प्राइस डिक्लाइंस टुवर्ड्स द एंड। इनको लॉस कितना हुआ? 34 मिलियन का, फिर भी इन्होंने पकड़े रखा। थोड़े से बेचे थे बीच में, लेकिन फिर भी इनके पास होल्डिंग है बिटकॉइन की काफ़ी। अब आते हैं यहाँ पर ग्लोबल जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उस पर भी आपने क्लोजली वॉच करना है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होते हैं माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे वाक़यात जो होते हैं, आजकल में हुए, कल ख़त्म हुए, परसों ख़त्म हुए। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो होते हैं वो मुल्कों के झगड़ों की वजह से आते हैं। मुल्क जो लड़ते हैं, वॉर्स चलती हैं बहुत सारे, एक दूसरे एक मुल्क दूसरे पे हमला करता है, दूसरा मुल्क तीसरे पे हमला करता है। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस पे आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये ग्लोबली जो है देखा जाता है, सही है। इस पे आपने अपना जो है अपना सेंटिमेंट बिल्ड करना होता है। क्यों? क्योंकि वॉर्स वगैरह से इकोनॉमीज पे असर पड़ता है बहुत से मुल्कों की। तो उससे क्या होता है? उससे होता है केओस, केओस होता है। और जो आम इन्वेस्टर होता है वो बोलता है बस निकलो मार्केट से यार, अब तो ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, बेचो। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर इस न्यूज़ ऐसी न्यूज़ दोबारा आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट डाउन करें। मैं आपके लिए और भी डेली बेसिस पे ऐसी जो न्यूज़ हैं और नॉलेजेबल कंटेंट है आपके बारे में आपके लिए बताऊंगा। थैंक यू।